संपूर्ण विश्व के पथ प्रदर्शक अनमोल विरासत श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें शंकाग्रस्त दुविधा में पड़े अर्जुन को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए अध्याय 2 के 65वें श्लोक तक अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे 66वें श्लोक से, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है और युक्त है, ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि व्यवसायात्मिक होती है, वो बुद्धि नहीं होती। मतलब व्यवसायात्मिक बुद्धि उसमें नहीं होता है। व्यवसायात्मिक बुद्धि के नहीं रहने से क्या होता है कि उस मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव ही नहीं होता न, और निष्काम भाव नहीं रहने से उसको शांति नहीं मिलती। अशांति रहित जो मनुष्य होते हैं उसे सुख कैसे मिल सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ कर्म योग का विषय है। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्ण संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मुझे तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसी निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अहंता मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधना करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां स्वतः अपने वश में आ जाती है और उसको अलग से वश में करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है तो कभी सुख और आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं रहती है। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं बन पाती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती, उसकी मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ये वाली भावना उसके मन में उत्पन्न ही नहीं हो पाती। ऐसी भावना न होने का कारण ये है कि आपका जो ध्येय है वो स्थिर नहीं है। न चाभावयतः शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल पाती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल मची हुई रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग मिल जाए, अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए, तो भी उसके हृदय में जो तूफान मचा हुआ है वो शांत नहीं हो पाता। अर्थात वो उसे शांत रहने नहीं देता। इसलिए ऐसे मनुष्य सुखी नहीं होते। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण बताते हुए आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र और शिष्य दोनों अर्जुन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वाम्भसी। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेता है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व घट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कर्तृ प्रयोग करने के पहले कर्तृवाच्य था, अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियम यत मनः अनुविद्धाति, ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रियां कर्ता थी और मन कर्म था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म कर्तृ का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहाँ उस कर्ता को कर्मवद भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। यहाँ मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यह दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कर्तृवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, जो कि उपर्युक्त श्लोक में है। इस कर्म कर्तृ का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती है, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही
बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता आ जाती है। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी सुगमता से बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने में लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेंद्रिय मन को भी खींच लेती है और मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रह पाती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया, अपना अनुचर बनाया, तो मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि हमारी मारी जाती है। वायुर्नावमी वाम भसी, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप में समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेती है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका की विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत दिशा में ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायात्मिका बुद्धि रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चला जाता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है, अर्थात उसे पुनः संसार की तरफ खींच कर ले आता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उसके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, अथवा निषिद्ध भोगों में लाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में मदद करता है। दूसरे अध्याय के 64वें से 65वें श्लोक में परिशिष्ट भाव ये है कि यहाँ शंका होती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाले
न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया? इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन हरण करने वाला बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं लगता तब तक उस इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, गीता 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में। श्रीमद् भागवत दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि तदैव मात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरं वा यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तं इखौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत, जिस चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाती है, जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाती है, उसको बाहर भीतर कहाँ किसी पदार्थ का भान होता है। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाले कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक नहीं चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी और उसका विषय भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य यह है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिक बुद्धि क्यों नहीं होती? इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे के श्लोक कहते हैं। तस्मात्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा में वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य यह है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता। कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निग्रहितानि का तात्पर्य यहाँ है
कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई है, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को भी काट लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांतों को निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर। इसे आगे के श्लोक में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों की जो रात, निशा का मतलब रात होता है, परमात्मा से विमुखता है, मतलब परमात्मा से जो विमुख है उसको रात से उपमा दिया गया है। संयमी मनुष्य जागता और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग संग्रह आदि में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में रात है। ये दोनों विपरीत हैं। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरह बिल्कुल न देखना ही उसकी रात है, उसके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूतानाम कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही करते हैं। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं हो पाई, इसलिए वे खाने पीने आदि में लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में और उनका भोग करने में लगे हुए हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते। परंतु मनुष्य को कहीं भी कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है तो वह उसके काम में आए चाहे न आए,
उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डालता है। तस्याम जागर्ति संयमी। मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को अपने वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही रात में जागने के बराबर है। यस्याम जागृति भूतानि। जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश रहते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ली है, इतना लाभ तो हमें ही हो गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बड़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुने। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं, उसी में राजी होते हैं। संसार और पारमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकर, पत्थर, कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया है, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकर, पत्थर आदि का महत्व ही नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकर पत्थरों के मिलने से क्या लाभ और न मिलने से क्या नुकसान। इन बच्चों को अगर कंकर पत्थर मिल भी जाए तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ, कपट, बेईमानी, शैतानी, बहुत सारे तरह तरह के काम करते हैं, और उनको जब प्राप्त हो जाता है तो अंदर से उन्हें खुशी आती है। खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया। इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इसके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों के साथ में रहेंगे। इन भोगों से हटने वाली होने वाली वृत्ति कितने दिन तक टिकेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को जानता ही है। वह पदार्थों को भी अच्छी तरह समझता है। कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा, यह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वह जाले दिखाई देते हैं।
परंतु उसके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रीति प्रतीति मात्र है। परिशिष्ट भाव यह है कि सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्व देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति समझते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवन रखकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि, परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में यह बिल्कुल रात है, अंधकार है और उसका किंचिन मात्र भी महत्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नास्तो विद्यते भावः, गीता दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। नान्यदस्तीति वादिनः, गीता दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, गीता 16वें अध्याय के 19वें श्लोक। पारमार्थिक विषयों में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषयों के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्चाताप पद दिया गया है। संसारी लोग तो केवल रात में ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी देखता है। यहाँ दोनों में फर्क है। उदाहरणार्थ, बालक ने केवल अपना बालकपन ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी। रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है में स्थित है वह है, और जो नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से जान सकता। फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य है ही नहीं। है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वालों के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं,
आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सौ शान्तिमाप्नोति न कामी। यद्वत् मतलब जैसे, आपः संपूर्ण नदियों का जल, आपूर्यमानम चारों ओर जल द्वारा परिपूर्ण होकर समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी अचल मर्यादा में रहता है, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिसमें जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। वर्षा काल में नदियाँ और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं है, अपनी मर्यादा में रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत ही कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य यह है कि नदी नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बरवानल मतलब जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं है, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत् कामा, यहाँ कामा पद कामनाओं का वाचक नहीं है, प्रत्युत जिन पदार्थों की कामना होती है उन भोग पदार्थों का वाचक है। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूपी विकार को पैदा नहीं कर पाता। अतः वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण ही है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। गीता 2 अध्याय के 46वें श्लोक। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भी भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी सही नहीं बैठता, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है और अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुँचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित होते हैं वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर
अंतःकरण ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न काम कामी, जिसके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उसको कितना ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांत कैसे मिल सकता है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव यह है कि अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम, गीता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। सच्चाहम अर्जुन, गीता 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती है। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार या हर्ष उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मोल है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर सदा सदा अशांति बनी रहती है। उसके जेहन में खलबली मची हुई रहती है। वो शांत नहीं रह पाता, वो बेचैन रहता है। अब आगे के श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जो अब अगली कड़ी में सुनेंगे। आप सभी धैर्यपूर्वक इस महान ग्रंथ, जो गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है, जिसमें जितना हम गोता लगाएं उतना हर बार नए नए चीज़ों को हम इससे मंथन करके निकाल पाते हैं। ये अनमोल गीता हमें विभिन्न प्रकार की शंका, संशय से मुक्त करते हुए, वर्तमान का आनंद लेते हुए हमें हर प्रकार के टेंशन, विषाद से मुक्ति प्रदान करती है। अतः आप सबों को ये गूढ़ गीता ज्ञान समझने की भगवान प्रेरणा दें। इन्हीं प्रार्थना के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। अंत में एक अनुरोध करेंगे कि भगवत कृपा से मैंने ये संकल्प लिया है कि श्रीमद् भगवत गीता अपने चैनल पर भावार्थ समेत गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करते हुए मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अभी तक करता आ रहा हूं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि परम पिता परमेश्वर मुझे इस लक्ष्य को पाने में अपना आशीर्वाद देंगे, और हम अपने सुधी दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जितना गूढ़ है, इसको उतने ही गंभीरता के साथ जब रिलैक्स हों तो निश्चित रूप से सुने, मनन करें,
चिंतन करें, ये काफ़ी लाभकारी होगा। और हमारा ये प्रयास यदि आप लोगों को शांति प्रदान करने में, मन की बेचैनी को कम करने में थोड़ा सा भी सहयोग प्रदान करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सामग्री आपके पास जल्द पहुंचे, और अपने शुभचिंतकों को भी ये चैनल शेयर करें। इतना आग्रह के साथ मैं पुनः अगले 71वें श्लोक से हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत।